सोच के देखो कोई इंसान घर से एकदम बिल्कुल सूट पहन के बढ़िया तरीके से टाई लगा के और चल पड़े। आधे रास्ते से ज्यादा तय करने के बाद में उसे याद आए, ओहो यार मैं तो चप्पल पहन के आ गया, चलो एक बार वापस चलते हैं घर पे। कुछ ऐसा ही शायद एयर इंडिया के साथ में हुआ है। एक फ्लाइट चली है, इंडिया से न्यू दिल्ली से चली है और कनाडा के वैंकूवर सिटी के लिए चली है। उसे कुछ देर उड़ने के बाद में चाइना पहुंच गई है। वहां पे जाके याद आया, ओहो हम तो गलत फ्लाइट लेके आ गए, ये तो लेके ही नहीं आनी चाहिए थी। वापस वहां से यू टर्न लिया और वापस आई है वहां पे। दरअसल मामला ये है कि एयर इंडिया ने गलत मॉडल का प्लेन भेज दिया। एक कैटेगरी होती है प्लेन की कुछ कंट्रीज में, नियमों के अनुसार वो फ्लाइट अलाउड नहीं थी। 300 से ज्यादा पैसेंजर थे। 7 घंटे के बाद में वापस आया है। दिल्ली से कनाडा के वैंकूवर जा रही थी फ्लाइट AI-185 को उड़ान भरने के करीब 7 घंटे बाद वापस दिल्ली लौटाना पड़ा। 300 से ज्यादा यात्री इसमें मौजूद थे। दरअसल बात यूं थी कि अभी थर्सडे के दिन दिल्ली से कनाडा के लिए बोइंग 777-300 ER की जगह बोइंग 777-200 LR मॉडल का विमान भेज दिया। एयर इंडिया के पास में बोइंग 777-200 LR को कनाडा में ऑपरेट करने की परमिशन नहीं है। इस वजह से विमान को कनाडा में उतारा नहीं जा सकता। पता तब लगा, तब 4 घंटे की उड़ान भर के चीन के कुनमिंग एयर स्पेस है वहां पे पहुंचे। तो याद आया इनको, फिर वहां से यू टर्न लिया। सुबह लगभग 11:34 से उड़े थे, 7:19 पे वापस दिल्ली पहुंचे। दोनों में फर्क है। ER का मतलब एक्सटेंडेड रेंज रेंज होती है और LR मतलब लॉन्ग रेंज होती है। ये तकरीबन 73.9 मीटर लंबा होता है और ये 63.7 मीटर लंबा होता है। 13,650 किलोमीटर की रेंज है इसकी। 15,800 किलोमीटर की रेंज है। इसमें 350 से 396 यात्री बैठ सकते हैं, इसमें 317 तक यात्री बैठ सकते हैं। ये ज्यादा यात्रियों के साथ लंबी दूरी जैसे भारत और यूरोप में जा सकता है। ये अल्ट्रा लॉन्ग हॉल जैसे बिना रुके अमेरिका से इंडिया या इंडिया से अमेरिका तक जा सके। हाई कैपेसिटी एयरलाइंस की पसंद है। कम यात्रियों के साथ ज्यादा दूरी तय करने में ये माहिर है। इससे कुछ नुकसान हुआ सर, 60 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि हर घंटे 8,000 किलोग्राम जेट ईंधन की कीमत जो है वो मौजूदा दर से लगभग 7 से 8 लाख के या 9 लाख के आसपास बनती है। और हर घंटे 8 से 9 टन फ्यूल जो है ना खर्च होता है। एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, तो 8 से 9 टन फ्यूल खर्च होता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक। थोड़े दिन पहले तो विमान का हादसा अहमदाबाद में सुना ही था। अभी वैसे इसके ऊपर DGCA ने 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है अभी रिसेंटली ही, इसलिए कि फ्लाइट चलने लायक है या नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेशन के बिना ही 7-8 उड़ानें भर ली थी। इस कारण अब आप सोचो कि बिना सर्टिफिकेशन के 9 उड़ानें भर ली। है तो माहिर भैया, सोच समझ के बैठना, राम का नाम।